कंपटीशन के एग्ज़ाम आ रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब जितने भी एग्ज़ाम अभी 2021 में होने वाले हैं, उन सारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं इस चैप्टर को बना रहा हूँ, नंबर सिस्टम। ठीक है, जो कि इस चैप्टर से हमारा 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, तो गाइज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइज़ मैं इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। गाइज़ आप लोग अगर मेरे वीडियोस को, प्रीवियस लेक्चर को आप देखें नहीं, जिसमें नंबर सिस्टम को मैं एक्सप्लेन कर रखा हूँ। ठीक है, उसमें नंबर्स क्या होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, उसके बाद उसके साथ साथ कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर को एक्सप्लेन कर रखा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हूँ। तो गाइज़ वो अगर वीडियो देखे नहीं है तो आप जाकर आप उस वीडियो को देख ले पहले, उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि जब तक आपका प्रीवियस डाउट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप आगे अच्छे से डिस्क्राइब किसी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं सकते। अगर आप जानते हैं तो अच्छे से आप पर आ रहे हैं, वो सारे डाउट्स क्लियर है, तो इस वीडियो को आप आगे फिर देखते चले। ठीक है, चलिए गाइज अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम में देखिए, नंबर्स हमारे सबसे पहले जानना होगा, नंबर्स होते कितने हैं। ठीक है, ऐसे मैं इस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ा बहुत, जो आपको और डाउट क्लियर कर देगा। ठीक है, अगर नेवी है तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, कर सकते हैं, बट आपको ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, पहले देखते हैं नंबर्स कितने होते हैं। गाइज हमारे नंबर्स होते हैं 0 to 9 होते हैं, 0 to 9 होते हैं। इसी डिजिट से, ये डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 डिजिट होते हैं। इन डिजिट से हमारे जितने भी नंबर्स बनते हैं सारे इन्हीं डिजिट से बनते हैं। और 0 to 9 डिजिट हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन सारे डिजिट से हम मिला के कोई भी नंबर्स को बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने, अगर मुझे बनाना हो 12 बनाना हो, 1 और 2, ठीक है, इन्हीं दो से बनेगा। इनके बिना कोई डिजिट नहीं पॉसिबल है। अगर आप बना सकते हो, देखो ट्राई करके, इनके बिना कोई भी नंबर नहीं बन सकता है। दुनिया का ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो इनके बिना बन सकता है। ठीक है, सारे डिजिट, सारे नंबर्स को बनाने के लिए इन सारे डिजिट की जरूरत ही पड़ती है। ठीक है, अब इन सारे डिजिट को मिला करके हम कोई भी संख्या को बना सकते हैं। जैसे मान लो 24 हो गया। ठीक है, 24 क्या है, एक 4 डिजिट है, एक 2 डिजिट है, ये सारे डिजिट है। इसको भी डिजिट कहते हैं, इसको भी डिजिट कहते हैं। ठीक है, ये सारे डिजिट है, इन छोटे छोटे डिजिट से मिलकर हमारा संख्या बन जाता है। देखिए अब हमारा 2 और 4, इसमें 2 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है। एक अंक, 2 अंक, 2 अंकों की संख्या मिलकर बना। जब ये क्या बना, 24 बना। लेकिन इस 2 अंक को कुछ नाम से जानते भी है। जैसे मान लीजिए 24 है, तो 24 को हम इकाई स्थान का अंक कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं, और इसको कहते हैं दहाई का अंक। इसको हम लोग दहाई का अंक भी कहते हैं। ठीक है, तो इकाई स्थान का अंक, दहाई स्थान का अंक। ठीक है, ऐसे हम लोग बहुत पहले हम लोग पढ़े भी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जैसे यहाँ पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, वैसे हम लोग आगे की तरफ ऐसे पढ़ते जाते थे। ठीक है, उस वैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा संख्या कितना संख्या पर है, कौन संख्या कौन है, किसको हम पढ़ पढ़ के हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस पर हमें क्वेश्चन भी आने वाले, जैसे मान लीजिए इकाई स्थान का अंक पूछेगा। ठीक है, 4964, तो इसमें मान लीजिए सपोज बोल दिया सैकड़ा पे क्या है, तो सैकड़ा पे क्या है हमारा 9 है बस। तो सैकड़ा पे, ये सैकड़ा का संख्या है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा पर कितना है, 9 है। ये क्या है, इकाई स्थान का अंक है, दहाई। देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है पढ़ते हुए। तो ऐसे आप लोग को याद कर लेना है पूरा अच्छे से। ठीक है, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एग्जाम में ये पूछते हैं, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि इकाई स्थान, सॉरी, इसमें ये पूछा जाता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकता है, 10। इकाई, दहाई, देखो 2 अंक की भी हो गया। और वैसे ही 3 अंकों की बोल दे तो 3 अंकों की, 3 अंकों की क्या होगा छोटी संख्या, 100 हो गया। ठीक है, छोटी संख्या हो गया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गया। वैसे ही 2 अंकों की अगर 2 डिजिट का अगर सबसे बड़ी संख्या बोल दें, तो बड़ी संख्या कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9 होता है। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया। वैसे ही 2 अंकों की कितना हो गया, 2 9 लगा दो, इकाई, दहाई, बन गया 2 अंकों की संख्या। वैसे ही अगर 3 अंकों की बोले तो बड़ी संख्या, तो 999। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एक एक 9 को जोड़ते जाना है। 4 अंकों की 4 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 अंकों की अगर छोटी संख्या बोले तो
तो क्या करना है, 1 पे 3 जीरो बैठा देना है, 1 2 3, और टोटल मिला के हो गया 4। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया, छोटी संख्या हो गया, ठीक है। 4 अंकों की छोटी संख्या, फिर 4 अंकों की बड़ी संख्या, आप लिखते ऐसे ही बढ़ाते जाओ, आप जितना हो गया ये सारा संख्या ऐसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब हम लोग करेंगे इसके आगे का टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। स्थानीय मान, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो स्थानीय मान हमारा होता क्या है, जैसे मान लो सपोजेट कोई संख्या है, ठीक है, मतलब 2 4 9 ऐसे कोई संख्या एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में कोई संख्या दिया है 2494, ठीक है। अब इसका बोलेगा स्थानीय मान निकालने के लिए। अगर स्थानीय मान जैसे मान ली सपोज डेट में 4 का बोल रहा है स्थानीय मान निकालने के लिए, तो 4 लिख करके हमें 4 के बाद जितनी भी संख्या है उसको काउंट कर लेना है, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो 1 पहले तो क्या करना है, 4 में मल्टीप्लाई, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद कितनी संख्या है, 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद कितना आ जाएगा, 4 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ गया, ठीक है। उसके बाद संख्या काउंट करके जीरो बैठा देना है। वैसे ही मान लो 2 का स्थानीय मान बोलेगा तो कितना आएगा, 2 के बाद कितना डिजिट, 1 2 3, तो 3 जीरो बैठा देना है, दैट्स इट। ये होता है हमारा स्थानीय मान, ठीक है। अगर मान लो सपोजेट 4 9 0 4 6 अगर ऐसा बोल रहा है तो हमें 0 का स्थानीय मान बोलेगा, तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 ही होगा ऑब्वियसली। वैसे अगर मान लो 4 का स्थानीय मान वैल्यू बोल रहा है, स्थानीय मान बोल रहा है, यानी प्लेस वैल्यू बोल रहा है, तो स्थानीय मान कितना होगा, 4 के बाद कितना डिजिट है, कितना संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 संख्या काउंट करके इस पर जीरो बैठा देंगे, हो गया हमारा, ये हमारा स्थानीय मान हो गया। उसी तरह से हमारा जातीय मान होता है। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और ये फेस वैल्यू होता क्या है, देखिए फेस वैल्यू वो होता है, जैसे मान लो सपोजेट कोई एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे मान लो 2964 है, ठीक है। तो मान लीजिए सपोजेट इसमें बोल रहा फेस वैल्यू 9 का, तो 9 का फेस वैल्यू होगा ना हमारा 9 ही रहेगा, ठीक है। अगर जातीय मान कह रहा है 9 का जातीय मान, तो 9 ही का 9 ही रहने देंगे। अगर 4 का कह रहा है तो 4 का जातीय मान 4 ही रह जाएगा। वैसे ही मान लीजिए 2497 है सपोजेट, तो इसमें 7 का जातीय मान कहेगा तो 7 का जातीय मान कितना होगा, 7 ही रह जाएगा, एज इट इज वही संख्या उतार के छोड़ देंगे, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारा एक और डिजिट बोल रहा हूँ 104909 है सपोज डेट, तो हमारा 0 का जातीय मान तो 0 ही रह जाएगा, इसमें कोई जो वैल्यू कहेगा वही एग्जैक्टली वही लिख देंगे। अगर जातीय मान 4 का कह रहा है तो 4 का 4 ही लिख देंगे, ठीक है। ऐसे हमें लिखना है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी नंबर होगा, अगर इसका जातीय मान कह रहा है, जातीय मान अगर 4 का कह रहा है तो 4 का जातीय मान 4 ही रह जाएगा। इस तरह से आप लोगों को प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जातीय मान निकालने का पता चल गया। अगर स्थानीय वैल्यू कहेगा तो वो नंबर लिख करके जितना डिजिट कह रहा है उतना डिजिट काउंट करके जीरो बैठा देंगे। जातीय वैल्यू में उसी को क्या करेंगे, जो वैल्यू कहेगा उसी को लिख देंगे। अब इसी पे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछता है, एग्जाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि 4960, अब बोलेगा क्या कि आपका 4 का जातीय और स्थानीय मान का अंतर बताना है, जातीय और स्थानीय। तो देखिएगा यहाँ पे 4 का जातीय स्थानीय मान क्या होगा, 4 का पहले क्या करिए स्थानीय मान, ठीक है, तो स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान तो 400 हो गया, ठीक है। अब इसी का कह रहा है जातीय मान, तो इसी का जातीय मान भी लिख लीजिए। 4 का जातीय मान कितना होगा 4। अब इन दोनों का अंतर कह रहा है, अंतर निकालना है, तो अंतर कितना होगा, 400 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 396, बस ऐसे निकालना है। अब इसको घटा देना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको स्थानीय मान में क्या करना है, 4 का स्थानीय मान 4 लिख करके 4 लिख करके क्या करना है, आपके 4 के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो बैठा देना है। फिर 4 का जातीय मान बोलेगा तो 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 एज इट इज वही सेम के सेम डिजिट उतार करके उस दोनों का अंतर बोल रहा है तो अंतर कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। इस तरह से ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। गाइस इसी तरह से हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से ये ट्रिक से की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन को सेकंड में भी कर सकते हैं, बस ये ट्रिक को याद रखना है। गाइस ये कह रहा है, क्या ट्रिक कह रहा है, यूनिट डिजिट ऑफ अगर इकाई स्थान का अंक पे 0 हो, 1 5 6 का पावर जो भी उसके ऊपर पावर होगा में उसमें जो भी पावर का संख्या होगा वो सेम ही रहेगा, जितना भी पावर होगा ना उसके यूनिट डिजिट के बराबर ही रहेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, सपोज देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लो 0 है,
ठीक है। जीरो को पहला आता है जीरो, जीरो को पावर ऊपर कुछ भी दे दो, 490 दे दो, तो जीरो के ऊपर कोई भी पावर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। चाहे जीरो के ऊपर कितना भी पावर लिख दो, हमेशा क्या, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो का तो हमेशा जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर सपोज डेट मान लीजिए 1 के पावर में, ठीक है, मान लो सपोज 2490 दे दिया, ठीक है, इतना नंबर दे दिया, तो 1 के पावर में अगर इतना संख्या है तो 1 के पावर जितना भी संख्या दे दो, ठीक है, 1 के पावर में जितना भी संख्या हो वो हमेशा क्या आएगा, उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही रहेगा। उसके यूनिट डिजिट भी 1 ही, यूनिट डिजिट क्या है, सिंगल है ही, तो इसका पावर भी 1 ही रहेगा। इसी पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो 1 2 1 है, ठीक है, 1 2 1 के पावर में 49 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके देखिए यूनिट डिजिट क्या है, इसका इकाई स्थान का अंक क्या है, इकाई स्थान का अंक क्या है, 1 है, इकाई स्थान का अंक 1 है, और 1 के ऊपर कितना पावर है, 49। अब इसका भी अगर हम पावर करते हैं, 1 के ऊपर 49 का पावर करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। बस यही तरीका आप लोग को याद रखना है, यही ट्रिक होता है। अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसकी इकाई स्थान पे अंक है वो 1 है, उसके ऊपर कितना भी पावर हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। फिर इसी तरह से हम लोग 0 और 1 को समझ चुके हैं। उसी तरह से एक 5 का लॉजिक मैं बताता हूँ, 5 का लॉजिक। और 5 के ऊपर सपोज डेट मान लीजिए कि कोई भी संख्या है 2025 है, ठीक है, ये संख्या है। अब इसके ऊपर 490, अगर कोई भी संख्या दिया है 490 ये दिया हुआ है, अब इसके पावर में इतना दिया हुआ है, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई भी नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस के डिजिट पर अगर 5 हो, ठीक है, 5 दिया हो और बोल रहा है क्या, उसकी पावर में कितना भी हो, तो उसका यूनिट प्लेस, अगर उसको उसका पावर, उसकी पावर को जब उसको उस नंबर को जब सोल्व करेंगे तो हमेशा उसका जो वैल्यू आएगा उसकी यूनिट डिजिट पे हमारा क्या आएगा, हमेशा 5 ही रहेगा। चाहे कितना भी हो, कितना भी नंबर हो, 5 के ऊपर कितना भी हो नंबर, हमेशा क्या होगा, उसके ऊपर जितना भी पावर हो उसका आंसर हमेशा 5 ही आएगा। जैसे एक और कोई संख्या लेते, 4975 ले लिए, ठीक है, इसके ऊपर 6049, ठीक है, इतना कोई नंबर ले ली, इसकी इतना पावर, तो हमें क्या देखना है, इसका सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, इकाई स्थान का अंक देखना है। इकाई स्थान का अंक कितना है, 5। अब इसके 5 के ऊपर जितना पावर है उतना दे दो। तो गाइज मैंने पहले बताया था कि 5 के ऊपर कितना भी पावर हो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। ये ध्यान रखना है। बस इसी ट्रिक से हमें बाद में जो भी क्वेश्चन करेंगे इसी ट्रिक की मदद से करेंगे, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर हो गया। अब इसी तरह से आता है हमारा, आता है 6, ठीक है। तो 6 का भी कुछ लॉजिक है। जैसे मान लीजिए सपोज डेट 3066 है, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई भी पावर दे दे, जैसे मान लो सपोज डेट मैंने 6005 दे दिया, ठीक है, इतना कोई पावर दे दिया। अब इसके ऊपर कह रहा हूँ, ये कह रहा है क्या क्वेश्चन कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई स्थान का अंक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे सब पे क्वेश्चन एक एक बन जाएगा ऐसे। अब बोल रहा है कि इसकी इकाई स्थान का अंक क्या होगा, तो पहले इसमें आप लोग को देखना क्या है, इसका इकाई स्थान क्या अंक क्या है, 6 है। अब 6 है तो 6 के ऊपर पावर दे दो 6005। अब इसके किसी भी संख्या के ऊपर अगर 6 के ऊपर अगर कितना भी पावर हो, अगर उसका पावर करिए, उसके पावर को सोल्व करिएगा तो आएगा क्या, उसका इकाई स्थान का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। कितना भी, जैसे देखिए 6 का स्क्वायर करिए 36, 6 का क्यूब करिए 216, लास्ट में क्या आ रहा है, हमेशा 6 ही आ रहा है। इसी तरह से कितना भी अगर पावर हो, अगर 6 के ऊपर कितना भी पावर कर दो उसकी इकाई स्थान क्या आएगा, 6 ही आएगा। ये हमेशा याद रखना है, ये फिक्स ही है, यही आना है। वैसे ही 5 का भी यही लॉजिक था। 5 का भी स्क्वायर कितना कर लो तो 25, फिर 5 के पावर 3 भी कर लो तो कितना आएगा 125, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ रहा था, 5 ही आ रहा था। वैसे ही सारे नंबर का यही लॉजिक है। इस तरह से आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो 49466 ले लो, ठीक है, उसके ऊपर भी 149 कर लो, तो इसका इकाई स्थान का अंक कितना है, 6। अब 6 के ऊपर कितना, 149। अब 149 का भी पावर कितना आएगा, 149 का भी पावर कितना आएगा हमारा, सेम इसी तरह से कुछ डिजिट आएंगे, ठीक है। अब इसका भी सोल्व करेंगे तो हमारा यही यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा यूनिट प्लेस भी क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया पूरा ये टॉपिक, ठीक। अब गाइज करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट करेंगे गाइज। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए सपोज डेट अब तक हमने क्या सिखाया है कि जैसे कि कोई भी इकाई स्थान का अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो तो उसके हम लोग यूनिट प्लेस यानी कि उसके इकाई स्थान के अंक निकालना सीख चुके हैं। उसके ऊपर कितना भी पावर हो हम उसका इकाई स्थान का अंक हम पिछले वाले टॉपिक से कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे अब हम लोग सीखेंगे अगर मान लो इकाई स्थान का अंक अगर 4 और 9 हो, सपोज डेट
मान लो कि इकाई स्थान यानी यूनिट प्लेस डिजिट अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट अगर 4 और 9 हो, अगर उसके ऊपर अगर पावर, ठीक है, अगर कितना भी हो, उसके ऊपर पावर कितना भी हो सकता है, ठीक है, तो उसकी इकाई स्थान का अंक हम निकाल कैसे सकते हैं? तो उसके लिए भी एक ट्रिक है गाइस। देखिए, अगर कोई भी पावर हो सकता है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर हो सकता है तो किस किस सिचुएशन में हो सकता है? या तो इवन नंबर में हो सकता है या तो ऑड नंबर में हो सकता है, इसके अलावा तो कोई और संख्या होगा ही नहीं, ठीक है। अगर इवन नंबर होगा तो सिचुएशन क्या होगा? अगर मान लीजिए 4 का ट्रिक है, 4 का ट्रिक, अगर 4 के ऊपर में पावर में अगर घात, 4 का घात अगर कोई इवन नंबर है, ठीक है, अगर इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थानांक क्या होगा? हमेशा 6 ही होगा। अगर 4 के पावर में अगर कोई भी संख्या यानी सम संख्या है, सम संख्या यानी 2 4 6 8 10 ऐसे कोई संख्या है, लास्ट में ये सब संख्या है, ठीक है, तो उसका कितना भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर 4 के पावर में कोई ऑड नंबर यानी विषम संख्या हो, जैसे विषम संख्या यानी 1 3 5 7 9, अगर ये सब संख्या है उसके 4 के ऊपर अगर लास्ट 4 के पावर में अगर ये कोई विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? हमेशा 4 ही आएगा, यानी कि उसकी इकाई स्थानांक क्या आएगा? 4 आएगा। उसी तरह से हमारा अगर 9 है, 9 के ऊपर अगर कोई भी पावर हो जो इवन संख्या, इवन नंबर यानी कि सम संख्या अगर हो, 9 के ऊपर कोई भी सम संख्या हो तो उसके यूनिट डिजिट क्या आएगा? हमेशा, चाहे कितना भी यूनिट डिजिट हो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा अगर 9 का अगर पावर, अगर कोई भी पावर होता है उसका जितना भी पावर अगर ऑड नंबर हो यानी कि विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा? यानी इकाई स्थान का अंक क्या आएगा? हमेशा 9 ही आएगा। इस तरह से आप गाइस कोई भी क्वेश्चन हो, कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर आपको कंपटीशन में पूछा जा रहा है 2 मिनट में सोल्व कर सकते हैं। बस इस ट्रिक को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, प्रैक्टिस में लाना है। अब इन सारे ट्रिक पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोजेट 4 है, ठीक है, अगर मान लीजिए 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर और स्क्वायर हमारा क्या है? एक इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है। इवन नंबर कहने का मीनिंग ये सम संख्या है, ठीक है, ये सम संख्या है। तो सम संख्या 4 के ऊपर सम संख्या है। अब इस सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16। अब इसका इकाई स्थानांक क्या आया? हमारा इकाई स्थानांक क्या आएगा? 6 आ गया। इस तरह से अगर मान लीजिए सपोज 4 के पावर अगर 4 है, ठीक है, वैसे ही तो देखिए 4 के पावर 4 आएगा, तो 4 के पावर 4 कितना होगा? देखिएगा यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करते थे, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 चौका कितना हो जाता है हमारा? 256 हो जाता है, ठीक है। तो इसका इकाई स्थान का अंक कितना है? 6 ही आ गया। अगर इसकी ये भी हमारा सम संख्या था, इसी तरह से हमारा कितना भी कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर उसके ऊपर का संख्या, अगर 4 के ऊपर का संख्या अगर सम संख्या हो तो उसकी इकाई स्थानांक क्या आएगा? हमारा 6 ही आएगा, ठीक है। यही देखना है, बस आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए सपोज ये तो मैं इजी दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए 4 के ऊपर अगर मान लो 4964 है, अगर इतना पावर हो तो इसको तो निकालना बहुत कठिन है, जब तक सोल्व करेंगे जब तक तो 2-3 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं अगर आपको, तो हमें करना क्या है कि इसके देखना है क्या कि इसके यूनिट डिजिट क्या है, जो पावर है उसका यूनिट डिजिट क्या है। ये हमारा इवन नंबर है, ये सम संख्या है, तो हमने पहले ही बता दिया था अगर सम संख्या हो किसी भी नंबर के पावर अगर सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। बस हो गया, आंसर निकल गया। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसे इस जगह पे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ऐसा भी नंबर हो सकता है ये, तो इसका भी 4 देखेंगे, इसका भी यूनिट डिजिट ही देखना है। अगर इसका भी यूनिट डिजिट क्या है? 4 के ऊपर कितना आएगा? 64। अब इसका भी अगर यूनिट डिजिट का अगर 4 के ऊपर 64 है, इसका भी अगर इवन, ये भी कौन सा नंबर है? इवन ही नंबर यानी सम संख्या है। अगर इसका भी यूनिट डिजिट अगर देखेंगे, इकाई स्थानांक देखेंगे तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं एक ऑड नंबर का देखते हैं, ठीक है। ऑड नंबर का क्या है? ऑड नंबर का कंसेप्ट एक देखते हैं, 4 नंबर। सपोज दैट देखिए 4 का ही देखते हैं। अगर मान लीजिए 4 के ऊपर अगर 3 है, ठीक है, तो 4 के ऊपर 3, तो 4 का 3 का कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर 4 के ऊपर कोई भी अगर विषम संख्या हो, ठीक है, विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थानांक क्या आएगा? हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे 4 के ऊपर अगर 3 है, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? हमारा 64, ठीक है। तो हमारा 64 का यूनिट डिजिट क्या आ गया? 4। देखिए इकाई स्थानांक कितना गया? 4। वैसे ही अगर मान लीजिए 4 के ऊपर अगर कोई यूनिट 4 के ऊपर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 75 है, और 75 क्या है हमारा? एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर यानी विषम संख्या है, तो इसका विषम संख्या 4 के ऊपर अगर विषम संख्या है, इसका यूनिट डिजिट, इसका पावर अगर विषम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थानांक क्या आएगा? 4 ही आएगा। पहले ही बता चुका हूँ। इसका किसी भी सिचुएशन में ऐसे इसका यूनिट डिजिट हमारा अगर
अगर विषम संख्या है, अगर मान लीजिए 4 की पावर अगर कोई विषम संख्या है तो हमारा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 ही आएगा। वैसे ही अगर हम लोग इसी तरह से अगर हम लोग 9 का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है, 9 का भी कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। 9 में क्या लॉजिक कह रहा है, अगर कोई भी पावर ऑफ इवन नंबर देन यूनिट डिजिट इज 1, यानी कि मान लीजिए सपोज दैट अगर कोई 9 है, ठीक है, 9 के ऊपर कोई भी अगर यूनिट डिजिट कितना है, अगर उसका पावर कितना है, घात कितना अगर 2 है, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 81 आएगा। और 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1, यानी कि 9 के ऊपर अगर 2 एक क्या है, 2 एक क्या है, सम संख्या है, सम संख्या यानी कि 9 का स्क्वायर सम संख्या है। तो 9 के ऊपर अगर कोई सम संख्या हो तो इसके इकाई स्थान का अंक क्या आएगा, एक ही आएगा। इस तरह से मान लीजिए सपोज एट 9 के ऊपर अगर 46 भी है, 46 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका भी इकाई स्थान का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। चाहे कोई भी संख्या हो, इस तरह से बड़ा भी कोई संख्या आ गया, 49 भी है सपोज एट, के ऊपर भी 49 है, ठीक है, सॉरी 40 है, 40, ठीक है, तो इसका भी यूनिट प्लेस देखिए, इसका यूनिट प्लेस कितना है, 9 है। अब 9 के ऊपर कितना होगा, 40। अब 9 के ऊपर 40, ये 40 कौन सा संख्या है, एक सम संख्या है, ठीक है, तो इसका सम संख्या है इवन, यानी कि सम संख्या है। तो सम संख्या तो मैंने क्या रूल बताया था, अगर कोई भी सम संख्या तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी इकाई स्थान का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। बस इस लॉजिक को ध्यान रखना है। इसी तरह से हम लोग करते हैं। अब 9 का अगर मान लीजिए ऑड नंबर है, सपोज डेट अगर ऑड नंबर कोई आता है तब क्या करेंगे। अगर देखिए, अगर मान लीजिए कोई 9 है, 9 एक संख्या है, ठीक है, अगर इसकी पावर में, अगर इसके घात में मान लीजिए सपोज एट 3 है, ठीक है, ये एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो इसका 9 का घात अगर विषम है, ठीक है, तो इसका कितना होगा, 729 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इकाई स्थान का अंक होगा वो क्या होगा, 9 होगा। अगर 9 के ऊपर में कोई भी अगर मान लीजिए सपोज एट 47 भी है, तो 47 का ये कौन सा संख्या है, ये भी विषम ही संख्या है, तो विषम संख्या, तो 9 के ऊपर कोई विषम संख्या आए, ठीक है, विषम संख्या है, और उसका हमें बोले कि इकाई स्थान का अंक क्या होगा, तो हम लोग पहले ही पता है 9 के ऊपर कोई भी विषम संख्या आएगा, ठीक है, तो उसका इकाई स्थान का अंक क्या आएगा, हमेशा 9 ही आएगा। ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। गाइज अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या है गाइज, अब हम लोग सीखेंगे क्या कि यूनिट डिजिट अगर इकाई स्थान का अंक अगर 2, 3, 7, 8 हो, ठीक है, अगर कोई भी नंबर हो जिसकी इकाई स्थान का अंक अगर 2, 3, 7, 8 हो, तो उसके ऊपर अगर कितना भी एक्सपोनेंट हो, कितना भी पावर हो उसका, ठीक है, कितना भी घात हो, उसका इकाई स्थान का अंक क्या आएगा आंसर में। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए ये कुछ साइक्लिक ऑर्डर मैंने बनाया है, कुछ ऑर्डर बनाया है जिसका आप लोग को याद रखना है। ये बस 1 मिनट में याद हो जाएगा, बहुत इजी तरीका है। जैसे मान लीजिए सपोज एट एक कोई नंबर है, अब एक नंबर का अगर मान लीजिए सपोज एट 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1 ही होता है। फिर 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा। 1 के पावर में अगर 4 होगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो इसके साइक्लिक ऑर्डर क्या आ रहा है, साइक्लिक ऑर्डर क्या आ रहा है हमारा, एक ही रिजल्ट तो एक ही आ रहा है, बार बार एक ही आ रहा है, तो एक ही टाइप का आ रहा है। वैसे ही अगर मान लीजिए 2 के पावर अगर 1 है, 2 के घात अगर 1 है, सपोज देखिए 2 के घात तो 1 तो 2 ही होगा, ठीक है। और वैसे ही 2 के घात अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 के घात 3 नहीं रखेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 के घात अगर 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 16। और इसकी इकाई स्थान का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखिए गाइज आप लोगों को देखना क्या, अगर 2 के घात ऐसे किया तो ऐसे हमारा क्या है, एक में पहले में रिजल्ट आया 2, 4, 8 और 6, 2, 4, 8 और 6, हमारा रिजल्ट कितना है, 4 डिफरेंट रिजल्ट आया। तो इसका साइक्लिक ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। वैसे ही अगर 3 के पावर अगर 1 करते हैं, 3 का घात अगर 1 करते हैं तो 3 आएगा। 3 के अगर घात में अगर 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 का घात अगर 3 करते हैं तो 27, 27 का 7 इकाई स्थान का अंक ले लिए। फिर अगर 3 का घात अगर 4 करते हैं तो कितना आ गया हमारा, कितना 3 का घात अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा, ठीक है। और 81 का इकाई स्थान का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा इसका भी साइक्लिक ऑर्डर कितना आ गया, 4। वैसे ही अगर हम सबका निकालेंगे तो कुछ डिफरेंट साइक्लिक ऑर्डर आएंगे, ठीक है। अब यही साइक्लिक ऑर्डर का हम लोग यूज करके इकाई स्थान का अंक निकालेंगे। बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है, ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग ये ट्रिक है जिसकी मदद से आप काफी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं 2, 3, 7, 8। प्रीवियस टॉपिक में मैंने बाकी क्वेश्चंस का बाकी नंबर का सिखा दिया था, ठीक है। अब हम लोग जो बाकी रिमेनिंग जो नंबर्स बच रहे हैं उनका सीखेंगे। सपोज इस पे हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 3527 हो गया, ठीक है, 3527 है। अगर इसके घात में अगर 654 दे रहा है,
ठीक है, इसके घात में 654 दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए एक तरीका मैंने बताया है, ये साइक्लिक ऑर्डर देखेंगे इसी तरीके से। तो इसमें देखिए हमारा इकाई स्थानांक कितना है, 7 है, इसकी इकाई स्थान का पहले अभी पावर को नहीं देखना है, घात को नहीं देखना है, सिर्फ इसी नंबर को देखना है। तो इसकी इकाई स्थानांक कितना है, 7 है। तो 7 के ऊपर बस ये 7 लिख देना, अब इसकी पावर ऊपर दे दो, 654 है ना, तो 654 लिख देंगे। अब देखना है, यहाँ पर देखना है कि 7 का साइक्लिक ऑर्डर कितना है, 7 का साइक्लिक ऑर्डर कितना है, 4 है। बस इसको देखना है कि यानी 4 डिफरेंट रिजल्ट है, ठीक है। अगर देखिए एक और चीज बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 आ गया, अगर 7 के पावर अगर 5 लिखेंगे ना तो फिर से 7 आ जाएगा, ये बार बार रिपीट होने लगता है, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, 3 आएगा, फिर 1। आप लोग करके भी देख सकते हैं। वैसे 9 का भी है, तो 9 में देखिए 2 है, तो इसके बाद अगर मान लीजिए 5 करेंगे तो फिर क्या आएगा, हमारा 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 9 आएगा, 1 आएगा, तो फिर इसका साइक्लिक ऑर्डर 2 ही होता है। तो मिनिमम हम 4 ही तक निकालते हैं, इसीलिए हम लोग 5 तक नहीं गए थे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो मैंने इसका इकाई स्थान का अंक क्या बताया था, 7 ले लिया। अब 7 के ऊपर जितना जो पावर था उतना लिख दिए। अब इसका साइक्लिक ऑर्डर देखिए, 7 का साइक्लिक ऑर्डर कितना है, 4 है। तो 4 में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पावर है ना उसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करेंगे इसमें 654 में, ठीक है। तो एक बार में कितना आएगा, 4 2 5 4 6 24 1 4, फिर 4 3 12, कितना आया, इसको घटाने के बाद हमारा शेषफल कितना बच गया, 2, हमारा 2 आया। अब जो हमारा 2 आएगा ना, जो हमारा पावर है वही चीज हम करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे। अब 7 लिख देंगे और 7 के ऊपर जो शेषफल बचा है उतना पावर दे देंगे। अब 7 का स्क्वायर कितना होगा, अब 7 का स्क्वायर करेंगे, ओनली इसी का स्क्वायर करेंगे, 654 से मतलब नहीं है। अब हमारा जो शेषफल बचेगा उतना का स्क्वायर, जो हमारा जो नंबर है ना, गाइस यहाँ पे मैंने 7 का जो स्क्वायर था हमारा कितना गया, 49। तो जो इसका स्क्वायर होगा ना, 7 का जो स्क्वायर होगा 49 का जो इकाई स्थानांक होगा वही हमारा क्या आएगा, वैल्यू आएगा, यानी 9 आएगा। यानी कि इतने का अगर पावर हम अगर 3527 का अगर पावर 654 करते हैं तो उसकी इकाई स्थानांक कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का। बस इस साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, उसके वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए सपोज डैट कोई नंबर ले लिया मैं, इस पर कुछ डिफरेंट नंबर लेते हैं, ठीक है। 2 0 1 3 7 के पावर में ले लेते हैं 753, ठीक है। अब गाइस देखिए ये क्वेश्चन एक और ले लिया 7 पे ही ले लिया, ठीक है। अब इस 7 कोई नंबर है, सपोजेड 7 नंबर है, इसके इकाई स्थान का अंक देखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसके इकाई स्थान का अंक कितना है, 7 है, तो 7 ले लेंगे, ठीक है। अब 7 के ऊपर जो भी पावर है ना, जो भी पावर एक हाथ है वो पावर दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 का साइक्लिक ऑर्डर मैंने क्या बताया था 7 का साइक्लिक ऑर्डर देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 7 का साइक्लिक ऑर्डर क्या बताया था, 4 है ना। तो बस यहाँ पे देखेंगे, बस साइक्लिक ऑर्डर ध्यान रखना है कितना है, ठीक है। तो 7 का साइक्लिक ऑर्डर हमारा कितना आया था, 4। तो हमें क्या करना है, 4 में डिवाइड करना है, जो उसका घात जो भी पावर है ना, पावर में उसी को डिवाइड करना है। तो 4 एकम 4 डिवाइड कर देंगे इसके जो साइक्लिक ऑर्डर था उतना से, ठीक है। 4 एकम 4 हो गया, कितना है हमारा 3 5 4 8 32, 3 3 4 8 32, कितना आया 1 आया। यानी कि घटाने के बाद हमें कितना आया, इसको 1, जो शेषफल बचा वही क्या करेंगे हम लोग तो हमारा 7 के ऊपर जो हमारा 7 यूनिट प्लेस था, यानी इकाई स्थानांक था, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 के ऊपर घात कितना देंगे, जो शेषफल बचा तो वही दे देंगे, यानी 7 के ऊपर घात 1 का देंगे, तो 7 का घात 1 कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। यानी इतने का अगर कोई भी 20,137 का अगर घात अगर 753 करते हैं तो उसका इकाई स्थानांक कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप बड़े से बड़े नंबर का भी ना आप निकाल सकते हैं। वैसे ही 7 8 2 का भी वैसे ही तरीका है, वैसे ही करना वैसे ही है। जैसे मान लीजिए एक और मैं बता रहा हूँ, जैसे 2 है 22 ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर मान लीजिए 23 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका देखिए 2 का मैंने साइक्लिक ऑर्डर कितना बताया था, 2 का साइक्लिक ऑर्डर देख लीजिए। ऐसे ही आप नंबर का साइक्लिक ऑर्डर देखना है, बस आपको साइक्लिक ऑर्डर देखना है ध्यान से। देखिए यहाँ पे 2 का साइक्लिक ऑर्डर आप देख लीजिए, 2 का साइक्लिक ऑर्डर कितना था हमारा
4 था। बस हमें साइक्लिक ऑर्डर ध्यान में रखना है, इस तरह से हमें क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। तो साइक्लिक ऑर्डर 2 का कितना है, हमारा 2 का साइक्लिक ऑर्डर, बस इसके यूनिट प्लेस लिखेंगे, इकाई स्थान का अंक लिखेंगे 2 और इसके पावर दे देंगे। पहला स्टेप ये करना है, जो भी नंबर दे उसके इकाई स्थान का अंक लिख करके उसके पावर दे देना है। अब वही नंबर का साइक्लिक ऑर्डर, यानी 2 है ना इकाई स्थान का, तो इकाई स्थान का 2 है तो 2 इकाई स्थान पे 2 है, तो 2 का साइक्लिक ऑर्डर कितना होता है 4 होता है। तो 4 में हमें क्या करना है, कितना से भाग करना पड़ेगा, कितना में भाग करना पड़ेगा 23 में, तो 4 पचे 20, ठीक है, 3 आ गया। अब तो कटने वाला है नहीं, शेषफल कितना आ गया हमारा 3, ठीक है। तो 2 का अब हम लोग क्या करेंगे, 23 नहीं करेंगे, 2 का क्यूब कर देंगे, जो शेषफल आएगा उतना ही क्यूब कर देंगे। और 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 होता है, ठीक है। यानी इकाई स्थान का अंक कितना आएगा 8, यानी कि 22 की अगर पावर में अगर 23 करेंगे तो हमारे इकाई स्थान का अंक कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। ऐसे आप कोई भी संख्या का निकाल सकते हो, कोई भी संख्या, ठीक है, बस साइक्लिक ऑर्डर ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज में भी आने वाले हैं, अभी जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उस क्वेश्चंस में भी पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो चलिए गाइज, इस तरह से हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं। अगर बीच में कोई भी अगर रूल्स अगर टॉपिक्स आते हैं तो मैं उसको भी उसी समय डिस्क्राइब कर दूंगा, कोई भी जहां भी डाउट होगा उससे मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी हम लोग करते हैं RS अग्रवाल का एक्सरसाइज, फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, उसके एक्सरसाइज को क्वेश्चंस, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अब उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको लगाएंगे जो पेपर टाइप में आने वाले हैं, ठीक है। संभावित प्रश्न है जो डेफिनेटली पूछ भी सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली वो सब क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, अब हम लोग करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक को। तो गाइज, आप लोग को कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे नंबर सिस्टम में, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है, फैक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा ये। जैसे मान लीजिए 1 to 25, ठीक है, 1 to 25 के अंदर में टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 25 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है, 9 होते हैं टोटल, ठीक है। फिर 25 to 50 कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, ये 6 होते हैं, ठीक है। वैसे ही 50 to 75 टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, ये भी 6 होते हैं, ठीक है। और 75 टू टोटल 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके टोटल प्राइम नंबर होते हैं। अभी टोटल काउंट करिए तो कितना होगा, 9 6 15 और 10 25, टोटल 25 प्राइम नंबर होता है। टोटल कितना तक में, 1 to 100 में, 25 1 से लेकर 100 तक में टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं। क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 का फैक्टर ओनली 1 ही है, उसके और इटसेल्फ है और उसका अदर कोई फैक्टर नहीं, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते हैं। इस तरह से हम लोग इसको 1 to 25, ठीक है, हम लोग लिख लिए। अब हम लोग इसको टोटल को कर लेते हैं, ठीक है, आगे भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 to ऐसे भी पूछ सकते हैं, 1 to 25 तो हमारा 9 लिखे ही थे। वैसे 1 to 50 हमारा टोटल कितना हो जाता है, 9 6 15 हो जाता है। और 1 to 75 कितने हो जाते हैं। अगर ऐसे भी पूछेगा तो आप बहुत जल्दी याद रख लेना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1 to 75 के सिचुएशन में बता दिया, इसके सिचुएशन में बता दिया, ठीक है। वैसे 1 to अगर मान लीजिए सपोज 100 पूछता है तो टोटल 25 होता है। फटाक से आंसर बता देना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आप निकालने जाइएगा तो टाइम आप ही का लैप्स होगा, आप लोग को याद रखना है ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकें, ठीक है। 1 to 125 में टोटल होता है 30 हो जाता है, ठीक है। और 1 to 150 में टोटल प्राइम नंबर हो जाते हैं 35। ये सारे टोटल प्राइम नंबर हो जाते हैं। ऐसे आप लोग केवल ध्यान रखिए ना, तो काफ़ी जल्दी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको जैसे क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा था 1 to 80 के बीच में हाउ मैनी मतलब कितने सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, प्राइम नंबर पूछा गया था। यानी इसके बीच में कितने सारे प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर होता है भाज्य संख्या, ठीक है, कितने सारे भाज्य संख्या होंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना था, कितने सारे भाज्य संख्या होते थे, तो टोटल कितने भाज्य संख्या हो सकते हैं। टोटल इसके 1 से लेकर 80 के बीच में प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं, टोटल 22 होता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है 1 से 75 तक हो जाता है हमारा, 1 से 75 तक देखिए 1 to 75 21 हो जाता है। और उसके बाद हमारा एक और हो जाता है 79 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 79 का दो ही फैक्टर होता है, एक और खुद ही फैक्टर है, तो ये भी हमारा एक प्राइम नंबर हो जाता है। इस तरह से हमारा टोटल कितना हो जाता है 22 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारा टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए 22। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, फटाक से आपको आंसर दे देना है,
ठीक है, ध्यान रखना है। कहीं एक और चीज़ इसी में आता है, जैसे ट्विन प्राइम नंबर भी आता है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? द्विक अभाज्य संख्या, ठीक है, इसको कहते हैं द्विक अभाज्य संख्या। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, जिसके अंदर 2 का गैप हो। जैसे मान लो वैसा प्राइम नंबर जिसके अंदर 2 का गैप हो, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 3, 5, ठीक है, इसको अभाज्य संख्या, द्विक अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, द्विक अभाज्य संख्या, ठीक है, द्विक अभाज्य संख्या, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए? देखिए इसके अंदर 2 का गैप है, 3 और 5 के बीच में कम से कम 2 का गैप होना चाहिए, ठीक है, 2 का अंतर होना चाहिए। 3, 5 हो गया, वैसे ही जैसे मान लीजिए 5 और 7 हो गया, और दोनों प्राइम नंबर भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों प्राइम नहीं, दोनों में से एक कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, कोई एक तो प्राइम नंबर होना ही चाहिए, ठीक है, 2 में से एक कोई प्राइम नंबर, ठीक है। वैसे 11, 13 हो गया, देखिए इन सब के बीच में 2 का गैप है। 19 और 17, सॉरी 19, 21, हाँ ये 19, 21 भी हो सकता है, ठीक है, नहीं 19, 21 नहीं हो सकता, सॉरी। दोनों में से कम से कम दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों ही प्राइम नंबर होना चाहिए, एक नहीं, दोनों प्राइम नंबर ही होना चाहिए, और दोनों के बीच में गैप भी होना चाहिए। वैसे ही हमारा 19, 21 नहीं हो सकता है आपका, मान लीजिए 13, 17, 19, हाँ 17, 19 हो सकता है, ठीक है, 17, 19, देखिए इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप है। तो ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को याद रखना है, ठीक है, जो कि आपको पेपर में भी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या है उसको देखते हैं, ठीक है।